वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद प्रेस क्लब में, जहाँ पर शीमेल की तरफ से एहतजाज किया गया। अब इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्यों सरापा एहतजाज। जी आप बताएं कि आप इस वक्त प्रेस क्लब में आए हैं। जाहिर है प्रेस क्लब में जो भी मजलूम है वो आता है, हम उसकी आवाज़ सुनते हैं। आज आप प्रेस क्लब में आई हैं और एहतजाजी मुजाहरा किया है, आखिर क्या वजह है कि आप? देखिए जी, ये रोज़मर्रा जो तशद्दुद बढ़ रहा है, ये गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, इनकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। जब हम लोग कहीं पुलिस के पास जाते हैं या मीडिया के पास जाते हैं तो वो हमें कत्ल करने की धमकी देते हैं। तो आज मैं ये प्रेस क्लब में आई हूँ, आपसे अपील की है, इमरान खान साहब से अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। और मैं इस प्रेस क्लब के जितने भी हैं ऑनर या काम करने वाली टीम जितनी मुकम्मल, उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की, हमारे दुख को समझा और हमें हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो दुख ज़माने को दिखा रहे, दुनिया को वो दिखा रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने हम इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया। आप यहाँ ये बताएं कि आपके घर पे किन लोगों ने हमला किया है और उनकी क्या डिमांड थी, और आपने क्या पुलिस को इतला दी है नहीं दी, इस बारे में आप बताएं। जी, जिन्होंने हमारे घर पर हमला किया है उनका नाम है सनी कंग और उसके साथ एक उसका फ्रेंड है उस्मान यूके। उनकी एक गैंग है, गैंग में तकरीबन 15 से 16 लड़के हैं वो गैंग के, और उनके गैंग का नाम है 85 ग्रुप। वो असले के दम पर हमारे शीमेल के घरों में आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, जुल्म करते हैं, हमें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो यही उनकी ये गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम लोग पहले माशी और माली जो है बहुत परेशान है, तो इनकी गुंडागर्दी की वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये आए रोज़ नशा करके, शराब वगैरह पी के और असले के दम पर हमारे घर में घुस जाते हैं। जो भी शीमेल होते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं उनके साथ। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे भी कुछ ऐसे हकूक़ होने चाहिए जिनकी वजह से हमें इंसाफ मिल सके। और जो ऐसे बदमाश और जो गुंडे हैं, जो शीमेल पर तशद्दुद करते हैं, जो जुल्म करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी आपने बात सुनी, इन्होंने कहा है कि हमारे घर पर एक गैंग है, उसने हमला किया है, ईंटों की बरसात की है, हमें ज़दोकोब किया है और धमकियां दी हैं कि अगर आप पुलिस के पास गई तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस इमाम पे ये प्रेस क्लब में आई हैं, इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है, इधर मीडिया से बात की है। इनका कहना है कि हम भी इंसान हैं, हम भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, इमरान खान साहब वो नोटिस लें और हम पे जो तशद्दुद आए रोज़ करते हैं, शराब पी के गुंडागर्द अनासर हमारे घरों पे हमला आवर हो जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने ये भी बताया कि जब हम अपनी दरख्वास्त लेके थाने में गए हैं तो उन्होंने भी दरख्वास्त लिख ली है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से हम इधर जो है ना प्रेस क्लब पहुंचे हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है वो इमरान खान तक पहुंचे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सादिकाबाद में नौजवानों ने मुतअद्दिद गैंग बना रखे हैं, इसमें 100% सदाकत है। और आए रोज वो पहले डंडे सोटे से लड़ाई झगड़ा करते थे, उसके बाद ये जो गैंग वार इधर शुरू हो गई है, क्लाशनकोव भी इनके पास है, असला भी है, पिस्तौल भी है। इनकी लड़ाई में मुतअद्दिद नौजवान भी जो है वो जाम भाग हो चुके हैं। और ये आए रोज ये इनके वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, बजाय इसके कि पुलिस इस तरफ तवज्जो दे। ऐसे मामला ये आज की बात नहीं है, हम पहले भी रिपोर्ट करते रहते हैं कि ये जो नौजवानों ने गैंग बना रखे हैं, ये आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं और क्या है ना शराबें पी के जो है ना लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। यहाँ तक नौबत पहुंची है कि इन गैंग के हाथे नौजवान भी जो है ना वो हलाक हो चुके हैं। तो मेरी भी इमरान खान से अपील है कि ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है और इस नए पाकिस्तान में हर बंदे को तमाम बुनियादी हकूक हासिल हैं। हम खुद भी इनको इतना पसंद नहीं करते शीमेल को, लेकिन इनके साथ कोई जुल्म करे ये भी हम पसंद नहीं करते। ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। तो हमारा भी इनसे मुतालबा है कि खुदारा इस तरफ नोटिस लें। अब एक तो इनके ऊपर जुल्म किया है, इनके घर घुस के इन्हें मारा पीटा गया है, दूसरा इन्हें ये धमकी दी गई है अगर आप पुलिस पे जाकर हमारी कंप्लेंट नोट करेंगे या सहाफियों के पास जाएंगे तो हम आपको मार देंगे। तो ये इंतहाई जुल्म की बात है कि जिनके ऊपर जुल्म भी किया जाए और इन्हें कहा जाए कि अगर आपने पुलिस को बताया, मीडिया को बताया तो हम आपको कत्ल कर देंगे। तो ये पाकिस्तान है, ये कोई इलाका गैर नहीं है कि जहां
इन इंसानों की, इंसान अल्लाह की मखलूक है। एक तो इनके घरों में घुसकर उन्हें डंडे सोटे मारे जाएं और फिर इनको डराया जाए कि अगर पुलिस के पास गए, मीडिया के पास गए तो आपको कत्ल कर देंगे। मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ, अगर इनको कोई नुकसान हुआ, इनको कत्ल किया गया, इनको मारा पीटा गया, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप इनसे खुद सुने, कौन जिम्मेदार होंगे जी? आप 85 ग्रुप वाले सनी कंग जो उनका लीडर है, और उस्मान यूके। वो अगर हमें कोई भी मसला होता है, कोई भी हमारे साथ जो होते हैं, मतलब हम कत्ल हो जाते हैं या हमारे साथ कोई और मसला होता है, तो इसका जिम्मेदार सनी कांग है और उस्मान यूके। वो हमें बार बार धमकियां देते हैं, हमें असला दिखा के डराते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमारे घर में तोड़ फोड़ करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें तंग परेशान करते हैं। उनकी खौफ की वजह से हम लोग ना बाजार जा सकते हैं, ना हम लोग कहीं डांस पे जा सकते हैं, ना हम लोग कहीं मांगने जा सकते हैं। वो उन्हें हमें बहुत खौफजदा किया हुआ है उन्होंने। तो मेरी हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी आवाज़ को भी सुना जाए। जी बिल्कुल, हमारा फ़र्ज़ इनकी आवाज़ आला ईवानों तक पहुँचाना है। वो फ़र्ज़ हमने अदा कर दिया और आइंदा भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।